हाज़रीन जुमा, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, अजीज बच्चों, हम सबसे पहले उस वहदहू ला शरीक खालिके कायनात मालिके अर्ज़ व समा की तारीफ, तौसीफ, बड़ाई, बुजुर्गी और हम्द व सना बयान करते हैं कि जिस वहदहू ला शरीक ने, जिस खालिके कायनात ने हमें और आपको इस दारे फ़ानी के अंदर पैदा फरमाया, अनगिनत नेमतें हमारे ऊपर निछावर फरमाई, उन्हीं नेमतों, बरकतों, रहमतों में से सबसे बड़ी नेमत इस्लाम अता किया और उससे भी बड़ी नेमत की नेमत तौहीद अता किया। हाज़रीन जुमा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ, तौसीफ, बड़ाई के बाद दरूद व सलाम हो तमाम अंबिया कराम, खुसूसन बिलखुसूस आमीना के लाल ताजदार मक्का व मदीना, अहमद मुश्तबा व मुस्तफा, खातिमुन नबीयीन वल मुरसलीन, रहमतुल लिल आलमीन, जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, जिनकी बेहतरीन तालीमात के जरिए से हम गुमराह कुन इंसानों को रुश्द हिदायत का एक बेहतरीन पैकर मिला। हज़ीर जुमा, आज माशरे और समाज के अंदर हम अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन इनके गुजारने के कई तरीके हैं। एक आदमी है, अपनी जिंदगी गुजारता है, बड़ा हंसी खुशी के साथ अपनी जिंदगी खत्म कर देता है। वहीं पर एक शख्स ऐसा भी है कि उसके जिंदगी के अंदर हंसी और खुशी के साथ साथ गमी भी लायक रहती है। और यही जिंदगी का अलमिया है कि एक बंदे मोमिन के साथ हमेशा एक जैसा मामला नहीं रहता। इन्ना मअल उसरि युस्रा, अल्लाह सख्तियों के बाद आसानी पैदा करता है और आसानी के बाद इंसान की जिंदगी में सख्तियां भी आती है। कभी हंसी है, कभी खुशी है, तो कभी उसके साथ कोई गम का मामला भी आता है। लेकिन आज अगर हालात के एतबार से नजर दौड़ाया जाए तो इंसानी जिंदगी पे मायूसी, डिप्रेशन, टेंशन, उलझन, घबराहट, ये सारी चीजें आज इंसान की जिंदगी से ऐसे ही चिपक गया है कि उसे छोड़ने का नाम तक नहीं ले रहा है। आज माशरे के अंदर जिस शख्स को देखा जाए, जहां नजर दौड़ाई जाती है, अगर उससे पूछा जाए मेरे भाई क्या हालात थे आपकी जिंदगी के, तो कहीं ना कहीं वो अगर खुशी का इजहार करता है तो उससे ज्यादा कहीं ना कहीं वो गमी का इजहार करता है, अपनी जिंदगी के उलझनों का इजहार करता है। तो मेरे भाइयों और बुजुर्गों, दोस्तों, लिहाजा उस उलझी हुई जिंदगी को, आखिर ये उलझन, ये डिप्रेशन, ये मासी जिंदगी, ये परेशानियों की जिंदगी हमारे पास आई तो कहां से आई, कैसे आई, हमें इस पर भी गौर करना चाहिए। और बंदे मोमिन की सिफत ये है कि जब भी उसे कोई ठोकर लगती है तो वो गौर करता है, फिक्र करता है कि आखिर ये ठोकर मुझे लगी तो कहां से लगी और क्यों लगी है। लिहाजा हमें अपनी जिंदगी के बारे में हसास रहना चाहिए। तो आइए मेरे भाइयों बुजुर्गों, कि हमें हमारी जिंदगी में जो उलझन और परेशानियां, मुसीबतें, दिक्कतें जो आई है या है हमारे साथ, उसके पीछे रीजन क्या है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुकद्दस में इरशाद फरमाया सूरत अश-शुअरा के अंदर, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीन नास, के लोगों जो कुछ मुसीबतें, परेशानियां तुम्हारे ऊपर आती हैं, ये तुम्हारे हाथों की कमाई हुई देन है। अल्लाह ताला तुम्हारे बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके हर गुनाहों पर पकड़ करना शुरू कर दे, आपके हर गलतियों और कोताहियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन पकड़ करना शुरू कर दे, तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, हम इस लायक भी नहीं है कि हम एक बूंद पानी भी पी सके। बहुत सारे गुनाहों को अल्लाह माफ कर देता है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरी जगह पे फरमाया, जहरल फसाद फिल बर्रि वल बहरी, बाहर खुश्की और तरी में हर जगह फसाद बर्पा हो गया। अयदीन नास, लोगों के हाथों की करतूतों की वजह से। लियुज़ीक़हुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके आगे बयान किया कि हम लोगों को अजाब या उसका मजा चखाते हैं ताकि बंदे मोमिन वापस पलट आए, अपने गुनाहों की जिंदगी को छोड़ दे और अपने आप पर गौर करे कि जो जिंदगी हमारे ऊपर आई है, जो परेशानियां, जो डिप्रेशन हमारी जिंदगी में आया है, इसका रीजन क्या है, इसका मामला क्या है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, जब बंदे मोमिन गुनाहों में मुब्तला रहता है, गुनाह करता रहता है,
اس کے دل जंग-आलूद हो जाता है, अच्छाइयाँ उसके पास नहीं आती है, भलाइयाँ उसके पास नहीं आती है, हिदायत के रास्ते उसके पास नहीं आते हैं, दिल का सुकून उसे मयस्सर नहीं होता है। लिहाजा आइए देखते हैं कि कौन से ऐसे गुनाह हैं जिंदगी के अंदर जो मायूसी के असबाब पैदा करते हैं, कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हम अपनी जिंदगी में उसे इख्तियार करते हैं, जिसकी वजह से अल्लाह ताला कहीं ना कहीं हमें इब्तला और आजमाइश में मुब्तला करता है। दो चीजें हैं, अल्लाह ताला बंदे को आजमाता है, और एक चीज वो है कि रब्बुल आलमीन ने आजमाइश का जो मामला था सहाबे कराम की जिंदगी में, असलाफ की जिंदगी में, उनकी जिंदगी आजमाइशों से भरी पड़ी थी। अंबिया की जिंदगी आजमाइशों से भरी पड़ी थी, क्योंकि वो नेक अमल किया करते थे और उस नेकी के बदले में अल्लाह ताला उनकी मजीद बुलंदी के लिए उनकी आजमाइश किया करता था। और दूसरा जो अजाब या दूसरी जो परेशानियां हमारी जिंदगी में आती है वो हमारे गुनाहों की करतूत है, हमारे गुनाहों की करतूत है। मैं ये नहीं कहता हर शख्स गुनहगार है, हर बंदा जो परेशान है वो गुनहगार है, लेकिन अक्सर यही मामला होता है कि जो बंदा मोमिन गुनाहों में मुब्तला रहता है वही बंदा, उसी के साथ अल्लाह ताला आजमाइश डालता है। तो आइए देखा जाए कि आखिर वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो हमारी जिंदगी में आते हैं। पहले देखते हैं कि असबाब क्या क्या है। असबाब क्या है? सबसे पहला सबब अगर हम दुनिया के अंदर नजर दौड़ाएंगे मेरे भाइयों, तो सबसे पहला और सबसे अहम सबक शिर्क है। शिर्क है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और के आगे सर को टिकाना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और से मदद और मुश्किल कुशाई का सवाल करना है, अल्लाह ताला को छोड़कर किसी और के दर पर जाकर अपने माथे को टेकना है। यही शिर्क कहलाता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रुबूबियत में, उसकी उलूहियत में, उसके अस्मा और सिफात में किसी और को शामिल करना, किसी और को मुतसिफ करना और अल्लाह के बराबर उसे तस्वुर करना शिर्क कहलाता है मेरे भाई। जब हमारी जिंदगी में आज हम अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत बड़े मोहित हैं, लेकिन नहीं, कहीं न कहीं आज हमारी आजमाइश के पीछे, आज हमारी डिप्रेशन के पीछे हमारी जिंदगी में शिर्क की भी आमेजिश है। ज़बानी शिर्क हम कर रहे हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम अमली शिर्क करें, किसी दरख्त के आगे सजदा करें या कोई अमल का सजदा करें, नहीं। ऐसी जिंदगी के अंदर ऐसे कोई अल्फाज अदा होते हैं, जो जबान से ऐसे अल्फाज हम अदा करते हैं जो शिर्क के माने में पाए जाते हैं मेरे भाई। हमें तहकीक करना चाहिए, जब जबान खोले तो सोचे तो सही कि कौन सी बातें लोगों के दरमियान पेश कर रहे हैं, वरना याद रख लेना शिर्क की नहुसत इतनी ज्यादा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कहता है इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। इब्राहिम लुक़मान ने अपने बेटे को नसीहत किया था, या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, तो अल्लाह के साथ शिर्क मत करना, इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है। शिर्क आदमी के अंदर आ गया, शिर्क में बंदा मुब्तला हो गया तो यकीन मानिए उसकी जिंदगी से सुकून इत्मीनान खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला कहता है इन्नहु ला युफ्लिहुल काफिरून। अल्लाह ताला कहता है कि काफिर जो अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौहीद में किसी और को शरीक करने वाले हैं, ये कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। इनकी कामयाबी कभी नहीं आ सकती है, सुकून कभी मयस्सर नहीं होगा। दूसरी जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाह फक़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह। सूरह माइदा के अंदर अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम पे शिर्क करने वालों के बारे में बयान किया, अल्लाह ताला ऐसे लोगों के ऊपर जन्नत को हराम कर देगा मेरे भाई। जन्नत हराम हो जाएगी, जिंदगी से सुकून इत्मीनान राहत खत्म हो जाएगी। अल्लाह के बंदो, जो रब हमें नेमतें अता करता है, चलने की सलाहियत देता है, बात करने की तो कुव्वत गोयाई देता है, अगर हम उस रब के साथ शिर्क करेंगे या शिर्क के अंदर कोई मिलावट करेंगे, याद रख लेना, शिर्क में बार बार यही कहता हूँ कि शिर्क का जहाँ तक मामला है तो शिर्क का मामला ये है कि चाहे वो छोटा शिर्क हो या बड़ा शिर्क हो, आप शिर्क में अगर मुब्तला हो गए और बगैर तौबा और इस्तग़फ़ार के मर गए, अल्लाह के हाथ की बख्शिश नहीं होगी मेरे भाई। शिर्क की कैटेगरी को समझो, उलमा से जुड़ो और उनसे पूछो कि शिर्क के अहकाम क्या क्या है, शिर्क की कौन कौन सी ऐसी किस्में हैं जो हम तो नहीं करते पर हमारी फैमिली में शिर्क पाया जाता है, हमारी बीवी और बच्चों में शिर्क पाया जाता है। हम अपनी जिंदगी में मस्त हैं और उनकी नहुसत पूरी फैमिली के ऊपर आ रही है, गम परेशानी पूरी डिप्रेशन पूरी फैमिली के ऊपर है। लिहाजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिर्क के बारे में इरशाद फरमाया, आपको मालूम अल्लाह ताला कहता है अल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रक बिही, अल्लाह ताला शिर्क को कभी माफ नहीं करेगा।
इसके अलावा आपसे कोई फर्ज गुनाह हो गया, अल्लाह ताला की रहमत, उसकी मग़फ़िरत, अल्लाह रब्बुल आलमीन की शफ़क़त ये है नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन मेरे भाई और बुजुर्गों, दोस्तों, अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर शिर्क कर लिया ना, तो ये कभी माफ होने वाला नहीं है। शिर्क बहुत बड़ा गुनाह है और शिर्क की नहुसत अपनी जात के ऊपर भी आती है, अपने आने वाली नस्लों के ऊपर भी ये शिर्क की नहुसत आती है। लिहाजा तौहीद से कम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तौहीद को मिलावट नहीं होनी चाहिए, तौहीद में खालिस होना है। इसके अंदर अगर मिलावट आई तो समझ लेना हमारी जिंदगी के अंदर बेचैनी, इज़्तिराब, सुकून खत्म हो जाएगा। बेचैनी और इत्मीनान, ये सारी की सारी चीजें जो है हमारी जिंदगी के अंदर हमारा मुकद्दर बन जाएगी मेरे भाई। लिहाजा सबसे पहला सबब बेचैनी का, सबसे पहला सबब ये है हमारी जिंदगी से शिर्क। दूसरा सबब, शिर्क के बाद एक बंदा है, नमाज का पाबंद है, उसके घरों के अंदर सूदी कारोबार हो रहा है। इस तरह परेशानी, डिप्रेशन का एक सबसे अहम सबब, आप तारीख उठाकर देखिए, उलमा ने बाकायदा मुरत्तब किया है, फैसला हुआ है कि आज जो सबसे ज्यादा डिप्रेशन का मामला पाया जाता है वो सूदी कारोबार है, सूद का लेना है, सूद का देना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, वो रिबा, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए तिजारत को हलाल और सूद को हराम करार दे दिया है। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू रिबा, ऐ ईमान वालों तुम सूद न खाओ, बढ़ा चढ़ाकर, उसे घटाकर, उसे बढ़ाकर न खाओ, बहुत बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने उसके आगे कहा इसी आयत करीमा के अंदर, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। सूरह आल इमरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहा अल्लाह से डरो, तुम ही कामयाब होने वाले हो। पता क्या चला, आयत करीमा ये बयान करती है कि ऐ लोगों, ऐ ईमान वाले बंदो, तुम सूद मत खाया करो। सूद की इतनी खतरनाक जरासीम है कि माशरे और समाज के अंदर दीमक की तरह ये अपना काम करती है, आदमी की जिंदगी से सुकून और इत्मीनान को खत्म कर देती है मेरे भाई। सूद की और तबाहकारियों को देखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, ऐ ईमान वालों अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो, वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, और जो सूद रह गया है उसे छोड़ दो, सूद जो रह गया उसे छोड़ दो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम्हें मालूम चल गया कि जब मैं मोबाइल खरीदता हूँ, हफ्ता में जो नौजवानों का मामला है, आज नौजवान डिप्रेशन का शिकार है, तिजारत नहीं चल रहा है, कारोबार का मसला खराब है, आज नौकरी का मसला चल रहा है, लेकिन बंदे मोमिन का आज नौजवानों का मसला ऐसा है कि उसके पास चंद रुपये, चंद पैसे आते हैं और वो जाता है मोबाइल हफ्ते पे खरीदता है, जाता अपना शौक पूरा करने के लिए गाड़ी हफ्ते पे लेके आता है और फिर अपना डिप्रेशन में आ जाता है। यहाँ तक के बहुत सारे लोगों को देखा गया है, इतना ज्यादा कर्ज के तले दब जाते हैं, सूद के तले दब जाते हैं कि खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने कहा अगर तुम्हें इल्म हो जाए, अगर तुम्हें पता चल जाए कि सूद की तबाहकारियां क्या है, सूद की खराबियां क्या है, अल्लाह ने कहा वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा, तो जो सूद रह गया उसे छोड़ दो, उसे तर्क कर दो। अगर ऐसा नहीं करोगे, अल्लाह ताला ने बयान किया फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे फ़ज़नबू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाहु अकबर, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तैयार रहना अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करने के लिए, अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग करना। सोचो तो नौजवानों, आज हमारी जिंदगी में सूद का मसला कितना खतरनाक है। आज सूद में सूद चढ़ाए जा रहे हैं, आज हर शख्स सूद लेता है। आज अगर हमारे नौजवानों का कारोबार नहीं चलता तो उनके घरों की बीवियां उन्हें सूद लेने पर मजबूर करती है, अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए प्लेट में, आज अगर चाबी में है, प्लेट लेने के लिए अपने शोहर को कहती है सूद ले लो और चलो हमारी जिंदगी के अंदर राहत के लिए कहीं प्लेट खरीद लेंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये चंद जिंदगी, ये चंद दिनों की जिंदगी के लिए इतना बड़ा गुनाह मत करो, डिप्रेशन के शिकार मत रहो मेरे भाई। सबसे अहम वजह ये भी है, आज माशरे के अंदर सूदी कारोबार का रवाज बड़ा तेजी से चला आ रहा है, जिससे आदमी बेचैन है, इत्मीनान खत्म हो चुका है, इस तरह और परेशानियों में बंदे मोमिन मुब्तला होता जा रहा है। सोचने की बात है कि सूद कितना खतरनाक जुर्म है मेरे भाई। अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस है, जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके रावी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत किया है अकल रिबा, सूद खाने वालों पर, सूद के देने वालों पर, सूद के गवाह बनने वालों पर। वक़ालहुम सवाउन, उसमें जो सब दाखिल है उसके अंदर मुब्तला है, सब के सब सूदी कारोबार में मुब्तला है। मेरे भाई सोचो तो सही, आज हालात क्या बने हुए हैं, हालात क्या बने हुए हैं। अगर एक बंदा चाहता है सूद लेने के लिए तो जब चाहे जिसे चाहे चंद टके देता है और सूदी कारोबार के लिए उसे गवाह बना लेता है, और हम और आप तैयार हो जाते हैं। कितना बड़ा गुनाह है। अल्लाह और उसके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत बरसाया। मेरे भाई अगर हमारी जिंदगी के अंदर सूदी कारोबार रहा, सूद लेना देना रहा, तो याद रख लेना इसके नुकसानात बहुत ज्यादा है, इसके नुकसानात बहुत ज्यादा है। सूद की वजह से कितने ज्यादा नुकसानात हैं। सूदी की वजह से आदमी बंदे मोमिन बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह की तरफ से आज़माइश है, अल्लाह की तरफ से मार पड़ती है, बंदे को बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। जो सूद लिया है वो भी नहीं दे पाता। आखिरी वक्त में ऐसा आता है कि ज़कात के पैसों से उसका इलाज कराया जाता है। देखने वालों ने ये भी देखा है। सूदी कारोबार की भी नहुसत ये भी है कि परेशानियों में इजाफा, ज़हनी दबाव, फिक्र, खौफ, टेंशन और इसी तरीके से बेबरकती, घरों में लड़ाई, घरों में बेचैनी, ये सारी की सारी चीजें आती है। और याद रख लेना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया है, अल्लाह के रसूल कहते हैं तुम चाहे जितना सूद ले लो उसका आखिरी अंजाम खसारा है, खसारा है मेरे भाई। लिहाजा नौजवानों की जमात मैं गुजारिश करता हूँ, अगर आपकी जिंदगी के अंदर सूदी कारोबार का मसला है, चाहे वो महीने में हफ्तेवारी जो सूद दिया जाता है मोबाइल के जरिए से या गाड़ी के जरिए से, आप बचने की कोशिश करो। फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। तुम जितनी डरने की ताकत है, जहाँ बच सकते हो बचने की कोशिश करो। अल्लाह ने इज्जत दिनों की जिंदगी दी है मेरे भाई, इस जिंदगी को बेचैनी में न गुजारो। अल्लाह और उसके रसूल की सुन्नतों के खिलाफ कोई अमल न करो। लिहाजा अपनी जिंदगी के अंदर तैनात को तब्दील इख्तियार करो। लिहाजा जब थोड़ी सी जिंदगी हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बयान किया, आज जो सूदी कारोबार का मामला करते हैं, सूद लेते हैं, उनका मसला ये है कि वो दूसरों को देखते हैं, दूसरों की तरक्की को देखते हैं। अल्लाह के नबी ने जीने का एक तरीका बताया, अगर सुकून चाहते हो, चैन चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा लोगों जब किसी को देखना हो तो अपने से अफसल लोगों को देखो, अपने से कमतर लोगों को देखो। जब तुम अपने से कमतर लोगों को देखोगे अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह का शुक्र अदा करोगे। और जब अपने आला से लोगों को देखोगे, अपने से ऊंचे लोगों को देखोगे, तुम चाली में हो, ख्वाहिश करते हो फ्लैट में जाने की, न जाने कहीं ना कहीं शैतान तुम्हें वर्गलाएगा और तुम्हें डिप्रेशन में डाल देगा, सूद लेने पर तुम्हें मजबूर कर देगा। लिहाजा हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर ये सारी चीजों पर गौर खोज करें, और सूदी कारोबार अगर हमारी जिंदगी में है तो उसे छोड़ दे। सूदी कारोबार ये जहन को डिस्टर्ब कर देते हैं, सुकून को खत्म कर देते हैं, परेशानियों में मुब्तला कर देते हैं, बीमारियों में घुसा देते हैं, और सारी जमा पूंजी ये सूद की नहुसत की वजह से खत्म हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट ये है कि गुनाहों की कसरत जो बेचैनी के असबाब है इंसानी जिंदगी में, वो गुनाहों की कसरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हदीस है, इन्नल अब्दा इज़ा अज़नब ज़न्बन, जब बंदा मोमिन गुनाह करता है तो एक नुक्ता उसके दिल पर पड़ जाता है। अगर वो तौबा कर लेता है, गुनाहों को छोड़ देता है, तो उसे साफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह पे गुनाह करता रहता है, तिरमिज़ी की सही रवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब वो गुनाह पे गुनाह करता रहता है तो आदमी का दिल पूरा काला हो जाता है। और अल्लाह ने इसी चीज को कुरान में बयान किया, कल्ला बल रअना अला उलूबि मा कानू यक्सिबून, कि आदमी का दिल जंगालूद हो जाता है, हिदायत के रास्ते बंद हो जाते हैं, सुकून और इत्मीनान खत्म हो जाता है। इत्मीनान की जिंदगी जो थी वो सारी की सारी खत्म हो जाती है। इज़्तिराब, टेंशन, गम, उलझन, मुसीबत उसका मुकद्दर बन के रह जाती है। लिहाजा तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट यह है कि गुनाहों की कसरत। आज गुनाहों की कसरत है नौजवानों, गुनाहों की कसरत है नौजवानों। आज हमारा नौजवान जिसके बारे में नबी ने कहा था
वो शाब नशब इबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान जिसकी नशोनुमा इबादत में गुजरी हुई हो, जिसकी जवानी इबादत में गुजरी हुई हो। आज का नौजवान ड्रग्स में मुब्तला है, आज का नौजवान नशे की गोलियां खाने में मुब्तला है, आज का नौजवान अपनी उलझनों को खत्म करने के लिए शराब नोशी का इस्तेमाल करता है, आज का नौजवान न जाने कहां कहां जाकर अपनी जवानी को खपाता है। बताइए क्या मामला है? आज गुनाहों की नहुसत है। आज हम नमाजी हैं, हमारा बच्चा नौजवान है और हम उसके बारे में कोई फिक्र नहीं करते कि वो कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जब परेशानियों में मुब्तला होते हैं तो कहते हैं कि मौलाना साहब आज हमारे साथ ये मसला हुआ, हमारे बच्चे ने ये गलत काम किया। मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, याद रख लेना, अल्लाह के नबी ने कहा हर शख्स जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी के बारे में उससे सवाल किया जाएगा। आप वालिदैन हैं, आप बाप हैं, पेरेंट्स हैं, आपके ताल्लुक से अल्लाह ताला आपके बच्चे के ताल्लुक से आपसे सवाल करेगा। आप अपने नौजवानों को नसीहत करो, अपने नौजवानों को समझाओ कि ये जिंदगी अल्लाह की इबादत के लिए आई है, ये जिंदगी नेक सोहबत के लिए आई है, ये जिंदगी अच्छे कामों के लिए आई है। लिहाजा अगर आपको नौजवान कहीं गलतियों में मुब्तला है तो उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो, उसे अपनी मस्जिद से जोड़ने की कोशिश करो। अगर चाहते हो कि जिंदगी से चैन, सुकून, इत्मीनान बाकी रहे, गम खत्म हो जाए, तो इसका सबसे वाहिद इलाज यही है कि आदमी को चाहिए कि अपनी जिंदगी के अंदर अल्लाह और उसके रसूल को फॉलो करने वाला हो। इसी तरीके से चौथी चीज आज इस तरह और परेशानियों का जो सबब बनी हुई है, गमों और मुसीबतों का एक सबब बना हुआ है, वो है वालिदैन की नाफरमानी करना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ऐ मेरे सहाबा अला उनब्बिउकुम बिअकबरिल कबाइर, ऐ मेरे सहाबा क्या मैं तुम्हें बड़े गुनाहों के बारे में ना बताऊं, बड़े गुनाहों के बारे में तुम्हारे कभी ना करूं। अल्लाह के नबी के सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल क्यों नहीं? आपने कहा अल इश्राकु बिल्लाह, अल्लाह के साथ शिर्क करना, व उक़ूक़ुल वालिदैन, वालिदैन की नाफरमानी करना। वालिदैन की नाफरमानी बेचैनी का सबब है। जिनके वालिदैन जिंदा है, अगर वो अपने उनके बच्चे अगर अपने माँ बाप के साथ बेरादरी इख्तियार करते हैं, बेअदबी करते हैं, उनकी जिंदगी में कभी सुकून, इत्मीनान नहीं आ सकता। याद रखना नौजवानों, अल्लाह ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है वालिदैन। दुनिया की सारी चीजें मिल सकती है, दौलत चली जाएगी, फिर से रब ने चाहा तो खड़ा कर देगा। दुनिया के अंदर बीमारी आई, अल्लाह से उम्मीद है कि शिफा आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर ये दुनिया की नेमत तुम्हारे पास से चली गई, ये वालिदैन तुम्हारे चले गए, तो तुम्हारी जिंदगी में चैन और सुकून तो तब होगा जब जीते जी तुम अपने वालिदैन की कदर करोगे। मरने के बाद उनके लिए कुछ कर देना, उनके लिए कुछ काम आना, ये अहम नहीं है। अहम तो ये है कि तुम्हारे लाठी अभी तुम्हारे घरों में मौजूद है, तुम उसकी हिफाजत कर लो, उसकी तरबियत, उसके लिए उसकी परवरिश बेहतरीन करो, जिस तरीके से वो तुम्हारे साथ बचपन में किया करते थे। अल्लाह के नबी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में फरमाया, अपने वालिदैन के लिए दुआ किया करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे परवरदिगार मेरे वालिदैन पर ऐसा ही रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरी परवरिश की। नमाजों में अपने वालिदैन के लिए दुआ मांगा करो। जिनके वालिदैन जिंदा है वो अपने वालिदैन की कदर कर लो मेरे भाइयों, उनकी इज्जत करो, उनका एहतराम करो, वक्त जरूरत में उनके साथ बैठा करो। यही बैठना, उनकी इज्जत करना तुम्हारी जिंदगी में चैन लाएंगे, तुम्हारी जिंदगी में सुकून लाएंगे। उनके दिल से निकली हुई दुआएं तुम्हारी तकदीर बदल देंगी, उनके दिल से निकली हुई दुआएं तुम्हारे घरों में बरकत का सबब पैदा होगी। और याद रख लेना, अगर तुम वालिदैन के नाफरमान हो, अपने वालिदैन को सताते हो, अपने वालिदैन की केयर नहीं करते, अपने बीवी के चक्कर में, अपने बच्चों के चक्कर में अपने वालिदैन का ख्याल नहीं करते, अल्लाह की कसम दुनिया तो तुम्हें मिल सकती है, शोहरत तो तुम्हें मिल सकती है, लेकिन जो इत्मीनान अम्न, जो सुकून चाहिए, जो राहत चाहिए, वो तुम्हें हरगिज कभी नहीं मिलने वाला मेरे भाई। लाइट तो रहेगी घर में, उजाला तो दिखाई देगा, पर जो दिल का अंधेरा है ये कभी मिटने वाला नहीं है मेरे भाई। लिहाजा अगर इस तरह गम और परेशानियों को दूर करना है तो वालिदैन की कदर कीमत को समझो, उनकी मौजूदगी में उनकी इज्जत, उनका अदब, उनका एहतराम कर लो, उनकी खिदमत कर लो, उनसे दुआएं हासिल कर लो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवा पॉइंट ये है कि हराम कमाई आज इस्तराब और मुसीबत और परेशानियों का सबसे अहम सबब हराम की कमाई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसके ताल्लुक से भी बहुत सारे मकामात पर इरशाद फरमाया। याद रख लेना,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक मशहूर और मारूफ हदीस है कि आपने सुना होगा, अल्लाह के नबी ने कहा, इब्ने आदम का कदम एक कदम भी नहीं उठा पाएगा जब तक वो 5 चीजों के बारे में उससे सवाल न कर लिया जाएगा। उसी में से एक ये भी होगा कि तूने माल को कहाँ कमाया और कहाँ खर्च किया। लिहाजा ऐ अल्लाह के बंदो, ऐ तुजार की जमात, ऐ तिजारत करने वालों, कान खोल के सुन लो, इस तरह परेशानियां कम जो तुम्हारे ऊपर है आज ये हराम की कमाई की वजह से है। आज हमारा बहुत सारे नौजवान, बहुत सारे तिजारत करने वाले अफराद ऐसे हैं जिनका मकसद ये है, हाय रे माल आने दो, माल कहाँ से आ रहा है, किस अंदाज में आ रहा है, कैसा माल है, और हलाल हराम, हलाल का है या हराम का, इसकी कोई तमीज नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। तो सोचो तो सही क्या होगा अल्लाह के और उसके रसूल के बारे में। अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ कोई अमल करोगे, तिजारत को हराम तरीके से कमाओगे। मेरे भाइयों, तिजारत में रब ने बड़ी बरकत रखी है, याद रख लेना। आप तारीख उठाकर देख लो, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसी शख्सियत जब अल्लाह के रसूल के पास आते हैं, कोई चीज नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका मुआहात, उनका भाईचारगी करवाया। साहबी रसूल जो अंसारी थे, कहा, अब्दुर्रहमान मेरे पास 2 बीवियां हैं, को तलाक देता हूं, जिससे तुम पसंद करो उससे निकाह कर लो। मेरे पास इतनी जायदाद है अब्दुर्रहमान, मैं तुम्हें आधा देता हूँ। क्या कहा था अब्दुर्रहमान बिन औफ ने? उनको मालूम था इंसानी जिंदगी के अंदर सुकून और इत्मीनान तिजारत के जरिए से भी बड़ा सुकून मिलता है। कहा मुझे बाजार का रास्ता बता दिया जाए। अल्लाह ने घी और पनीर का धंधा शुरू किया, तिजारत शुरू किया। रब ने इतनी तरक्की दिया कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ये वही थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक जंग में जब उनको कहा था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के दिन मुताबिक कई अशरफिया, कई किलो अशरफिया और चांदी के अशरफी उन्होंने अपने अल्लाह के रास्ते में वक्फ किया था। लिहाजा तिजारत में बड़ी बरकत है। तिजारत ये इंसानी जिंदगी का सुकून का जरिया है, लेकिन कब जब तिजारत को तिजारत की तरह किया जाएगा, तिजारत को धोखे की तरह नहीं, आवाम को जीतने की तरह नहीं। आप तिजारत करो, अल्लाह ने तिजारत में बड़ी बरकत रखा है। 1 को 10 में बेचो चलेगा, पर झूठी तिजारत मत करो, धोखा मत दो, कांटा मत मारो। याद रख लेना, ये चंद दिनों की जिंदगी ये हुकूकुल इबाद से ताल्लुक रखती है। तिजारत करने वालों, अपनी जिंदगी के अंदर तिजारत को हराम तरीके से मत करो, वरना अगर 1 पैसा भी आपकी नस्लों के पेट में हराम का जाता है तो सुकून की कोई उम्मीद मत रखना, सुकून और इत्मीनान की कोई उम्मीद मत रखना, क्योंकि वो तिजारत हराम तरीके से आई और हराम तरीके से निकल जाएगी मेरे भाई। लिहाजा इस तरह और बेचैनी इंसानी जिंदगी में डिप्रेशन का एक सबब ये भी है कि आदमी कसबे हराम यानी हराम की कमाई कमा रहा है, हलाल की तिजारत छोड़कर हराम तिजारत की तरफ मुब्तला है। अब हराम तिजारत में आप बेहतर समझते हैं किसे कहते हैं, हलाल किसे कहते हैं और हराम किसे कहते हैं, हमें और आपको पता है। इम्मा हदैना सभी इम्मा शाकिर व इम्मा कफूरा, अल्लाह ने दोनों रास्ता दे दिया है। आप जिस रास्ते को चाहे अपना ले, चाहे तो शुक्रगुजारी का रास्ता ले ले, चाहे तो नाशुक्री का रास्ता ले ले, चाहे तो हलाल कमाए, चाहे तो हराम कमाए, कमाना उतना ही है जितना रब ने तुम्हारे मुकद्दर में रखा है। अब इख्तियार आपके ऊपर है। लिहाजा हलाल तरीके से कमाओगे, जिंदगी में सुकून आएगा, हलाल तरीके से लाओगे, राहत महसूस होगा, हलाल तरीके से लाओगे, बच्चों की सही तरबियत होगी, हलाल तरीके से कमा कर लाओगे, बीवी आपकी नेक बनेगी, हलाल तरीके से लाओगे, घरों के अंदर इत्मीनान, सुकून, राहत, और इसी तरीके से मुसीबतें दूर हो जाएंगी, सुकून की जिंदगी गुजारने वाले बन जाओगे। और हराम तरीके से लाओगे तो कहीं ना कहीं वो हराम का पैसा इस तरह बेचैनी का सबब बनेगा और बीमारियों में मुब्तला होकर सारे की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाएंगे मेरे भाई। तो 5वीं चीज हराम की कमाई। 6ठी चीज आज बेचैनी का जो सबब बना हुआ है, नमाजों की पाबंदी न करना, नमाजों को छोड़ देना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाजों की बड़ी अहमियत कुरान मुक़द्दस में कई मकामात पे बयान किए, हर एक की तशरीह की जाए तो वक्त नहीं है मेरे भाई। बताने का मकसद ये है कि नमाज ये इस्लाम का सुतून है। अगर नमाज की पाबंदी हमने नहीं की तो हम किस बात की उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह हमारी जिंदगी में सुकून देगा। सुकून चाहते हो, इत्मीनान चाहते हो तो अपनी जिंदगी के अंदर नमाजों के पाबंद बन जाओ, नमाजों की पाबंदी करने वाले बन जाओ, अपना रिश्ता मजबूत कर लो मस्जिदों से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, ऐसा आदमी वो क़ल्बुल मुअल्लक़ुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मस्जिदों से लटका रहता है, अल्लाह के अर्श के साए तले जगह पाएगा मेरे भाई, दुनिया में भी इज्जत,
नमाजी की इज्जत दुनिया में भी अल्लाह बहुत देता है और मरने के बाद भी आपकी इज्जत और आबरू की हिफाजत की जाएगी। अल्लाह के अर्श के साए तले आपको जगह मिलेगा मेरे भाई। लिहाजा आज बेचैनी का एक सबब ये भी है कि आज अक्सर लोग बेनमाजी हैं। हम जुमा पढ़ते हैं, वो भी इत्तफाक ऐसा कि बहुत सारे ऐसे बेचारे मजबूर किस्म के लोग जो मुकम्मल सवाब भी नहीं पाते, जुमा के दिन भी ताखीर से आते हैं, पीछे आते हैं। अल्लाह के बंदो, नमाजों की जैसी पाबंदी करते हो, जुमा के दिन कोशिश करो कि अव्वल वक्त में मस्जिद में आओ, सूरह कहफ की तिलावत करो, 2 रकात 4 रकात 6 रकात नमाज अदा करो, हाथ को उठाकर रब से दुआ करो। अल्लाह के नबी ने बयान किया, इन्ना फिल जुम्अति मसाअत अल्लाह युवाफिकुहा, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी है कि बंदा नहीं पाता कि रब से जो मांगे अल्लाह उसको अता कर देगा। अल्लाह के बंदो, जुमा के दिन की अहमियत को समझो, मस्जिदों को भरो, अरकान से पहले मस्जिद के अंदर आकर अपना नाम रजिस्टर में अव्वल वक्त में लिखाओ। लिहाजा बेचैनी का एक सबब ये भी है कि आज नमाजों की छोड़ने की कसरत पाई जाती है। नमाजों की छोड़ने की कसरत की वजह से बेचैनी इंसान की जिंदगी का मुकद्दर बनी हुई है। इसी तरीके से असबाब का आखिरी बाब ये है हसद, गीबत, जलन और इसी तरीके से बदगुमानी। ये भी इंसान की जिंदगी के अंदर दीमक की तरह खाती जा रही है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, अल्लाह के रसूल कहते हैं हसद के मामलात में अल-हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुन नारुल हतब। अबू दाऊद की रवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हसद एक ऐसी बीमारी है, हसद एक ऐसी बीमारी है जो तमाम नेकियों को खा लेती है, ऐसे ही जैसे आग लकड़ी को खत्म कर देती है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर हसद पाया जाएगा, जलन पाया जाएगा, हम कभी भी सुकून की आंख नींद नहीं सो सकते हैं। एक हासिद हमेशा इसी तलाश में रहता है कि फला शख्स कैसे कमजोर पड़े, फला शख्स को कैसे गिराया जाए। लिहाजा हसद की आग में जलना गवारा कर दिया कैसे। हसद एक ऐसी चीज है कि आपकी जिंदगी को तबाह कर देगी, आपकी जिंदगी को बेकार कर देगी, आपकी जिंदगी को खोखला कर देगी, आपके दिल से चैन सुकून इत्मीनान को खत्म कर देगी मेरे भाई। लिहाजा किसी से हसद ना करो, किसी के खिलाफ साजिश न रचो, किसी के खिलाफ बदगुमानी न फैलाओ, माशरे और समाज में किसी के खिलाफ बदगुमानी न फैलाओ, रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करो, पुराना माहौल बनाओ, पुराना माहौल बनाओ। हमारे मुल्क के अंदर जरूरत इस बात की है कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये पुराना होना चाहिए। ये तब होगा जब हम एक दूसरे के लिए ताउन करने के लिए खड़े रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे से जलन नहीं बल्कि उल्फत और मोहब्बत का पैगाम फैलाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपस में मोहब्बत पैदा होगी। लिहाजा ये 7 बातें जो मैंने जिक्र की आपके सामने, ये है असबाब बेचैनी के, इसे के बचने के क्या असबाब है, कि इससे बचा कैसे जाए, बेचैनी को खत्म कैसे किया जाए। मैं मुख्तसरन आपके सामने उसका जिक्र करके अपनी बात खत्म करूंगा। उसमें सबसे पहली चीज, मैं तशरीह नहीं करूंगा, सबसे पहली चीज तकवा इख्तियार किया जाए, अल्लाह का डर और खौफ अपने दिलों के अंदर लाया जाए। अगर हम चाहते हैं कि इस तरह बेचैनी परेशानी खत्म हो जाए तो सबसे अव्वल चीज हमारे दिलों के अंदर अल्लाह का डर हो, अल्लाह का खौफ हो, गुनाहों से हमेशा डर होना चाहिए। और जब बंदा अल्लाह का डर अपने दिल में पैदा कर लेता है तो जब भी गुनाहों के करीब जाएगा उसे खौफ होगा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। दुनिया की निगाहें पड़े ना पड़े, रब की निगाहें, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह वो है जो दिलों के राज को जानने वाला है, अल्लाह वो है जो हमारे सहे रग से भी ज्यादा करीब है। लिहाजा ये कब होगा, जब आपके दिलों के अंदर तकवा होगा, अल्लाह का डर और उसका खौफ होगा। पहली सबब बेचैनी को खत्म करने की। दूसरी सबब यह है कि आदमी सही अकीदा हो, सही मनहज पर, सलफ़े सालिहीन के मनहज पर और तौहीद को खालिस समझने वाला हो। आज माशरे के अंदर एक जमात ऐसी है जो कहती है हम अल्लाह को मानने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान को मानती है, कुरान की तिलावत करते हैं और कुरान की तिलावत पर अमल भी करते हैं। लेकिन उन्हीं में से एक जमात ऐसी है जो सहाबा के खिलाफ या ऐसे लोगों के हथकंडे में पड़ जाती है जो सहाबा के खिलाफ बगावत करते हैं, सहाबा के खिलाफ बोलते हैं, सहाबा के खिलाफ बदगुमानियां फैलाते हैं। लिहाजा बेचैनी का सबसे बड़ा सबब ये भी है कि हमने सुन्नत रसूल और मनहज सलफ को छोड़ दिया। हमें चाहिए ये कि सही अकीदा जहां पर तौहीद पाया जाए वहीं पर सुन्नत भी पानी चाहिए, वहीं पर मनहज सलफ का तरीका भी हमारी जिंदगी में आना चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि कसब हलाल, जैसा कि मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया
किया। चौथा पॉइंट ये है, पांचवा पॉइंट कि तौबा और इस्तिगफार। अल्लाह ताला ने बयान किया सकुल तुस्तगफिर रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। ऐ लोगों, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिगफार करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा, बहुत सारी नेमतें अता करेगा। और आखिरी पॉइंट ये है कि कसरत से अल्लाह का जिक्र किया जाए, जितना हो सकता है अल्लाह को याद किया जाए, सब्र और क़नाअत पसंदी इख्तियार की जाए। क़नाअत पसंदी, जितना अल्लाह ने नवाजा है उसी पर शुक्र अदा करो। जितना शुक्र अदा करोगे, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, जितना शुक्र अदा करोगे, कब है अल्लाह ताला जितना शुक्र अदा करोगे अल्लाह उतना तुम्हें नवाजेगा। ना शुक्री करोगे अल्लाह के अज़ाब में तुम मुब्तला कर दिए जाओगे। मौत को याद करो, मौत की याद भी आदमी को इत्मीनान और राहत पहुंचाती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब्बे करीम हमें अपनी जिंदगी के अंदर नेक अमल करने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, आज जो बेचैनी डराती है, ऐ रब्बुल आलमीन, माशरे और समाज में फैली हुई जो एक वबा है बेचैनी की, इज़्तिराब और परेशानी की, ऐ अल्लाह हम जानते हैं कि हमारे गुनाहों का नतीजा है। ऐ रब्बुल आलमीन, हम सब अपने गुनाहों पर तौबा करने की तौफीक अता फरमा, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, हमारे नौजवानों को हलाल रिज़्क़ अता फरमा, हराम रिज़्क़ से हम सब की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सबको नेक बना, एक बना, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, हमारी जिंदगी में चैन, सुकून, इत्मीनान और राहत नसीब फरमा दे। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। इन्नल्लाह व मलाइकतहु यصल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इबादल्लाह रहिमनी व रहमुकुमुल्लाह, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़कुरुकुम वदऊहू यस्तजिब लकुम। नमाज के लिए खड़े हो।